आज मैं कैसे घर की कहानी सुनाने वाला हूँ जहाँ लोग सोने से पहले 10 बार सोचते हैं, जिसकी कहानी सुनकर अच्छों की रूह कांप जाती है। जिस घर में इतनी सारी मिस्ट्रीज पड़ी हुई है, बोलते बोलते दिन निकल जाएगा लेकिन ये मिस्ट्री खत्म नहीं होगी। तो कुर्सी की पेटी को बांध लो, क्योंकि जहाँ पे हॉरर है, मिस्ट्री है, वहाँ पे दी नाइट टेरर है। कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के एक छोटे से गाँव से, जहाँ पे एक बहुत पुरानी बड़ी सी हवेली बसी हुई है। गाँव के लोग कहते हैं हवेली करीब 70 साल से खाली है, लेकिन क्या ये हवेली सही में खाली है या झूठ? क्योंकि गाँव के लोग कहते हैं क्योंकि जो भी इस हवेली के अंदर रात के 12 बजे के बाद एंट्री लिया वो कभी जिंदा लौट के नहीं आया, क्योंकि इस हवेली के अंदर इतने ज़्यादा खतरनाक शक्ति बसी हुई है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। एक बार यहाँ पर एक परिवार आया, बिना सोचे समझे इस हवेली में क्या रहस्य छुपा है। स्टार्टिंग के 2 दिन तो बिल्कुल सही थे, उनको कुछ भी एकदम फील नहीं हुआ, एकदम नॉर्मल सा था। लेकिन तीसरे दिन आते आते उस हवेली का असली राज सामने आना शुरू हो गया। कभी बर्तन गिरते, कभी किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती, कभी किसी की पायल छनछनाने की आवाज़, और भी बहुत कुछ जो उनको सोने नहीं दे रहा था। वो धीरे धीरे करते करते परेशान हो चुके थे, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिरकार उनके हवेली में है क्या। लेकिन अब जो होने वाला था उन्होंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जिसका डर था वही हुआ। उस फैमिली में से एक बच्ची रात के 3 बजे पानी पीने ड्राइंग रूम में गई, और जो उसने देखा उसकी रूह कांप गई। उस पर्दे के पीछे एक औरत की परछाई खड़ी थी। लिटरली वो बच्ची देख के वहाँ पे बेहोश हो गई, और जब वो सुबह उठी वहाँ पे तो उसके मम्मी पापा उसे बहुत उठाए। ये सब चीज़ वो अपने मम्मी पापा को एक्सप्लेन कर ही रही थी, लेकिन वो फिर से बेहोश हो गए, जो लिटरली काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग चीज़ थी। उसके मम्मी पापा उसे एक प्रीस्ट के पास लेके जाते हैं, और वो प्रीस्ट कहता है कि इसे एक बुरी शक्ति ने अटैक कर दिया, जो लिटरली काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग चीज़ थी एक बच्ची के लिए। स्टार्टिंग में उसके मम्मी पापा को यकीन नहीं हुआ ये क्या बोल रहा है, और उन्होंने इस बात को इग्नोर किया। लेकिन प्रीस्ट ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने नहीं सुना, जो उनकी सबसे ज़्यादा बड़ी गलती में से एक था। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना तो भूल गया, इस घर का सबसे ज़्यादा हॉन्टेड पार्ट इस घर का बेसमेंट है, जिसमें आज तक ताला लगा पड़ा है। उस परिवार ने एक सबसे ज़्यादा बड़ी गलती कर दी उस ताले को खोलने की। लोग कहते इस बेसमेंट पे इतनी ज़्यादा खौफनाक घटना घटी थी जिसका तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। खैर, वो घटना तुम्हें आगे पता चल जाएगी। और जैसे उन्होंने ताला खोला, जिसका डर था वही सब होना शुरू हो गया, और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से शुरू होना हो गया। सबसे पहला हादसा हुआ उस बच्ची के संग। उस बच्ची के सपने में डेली बहुत ही अजीबोगरीब क्रीपी चीज़ें उसके सपने में आता था। वो बच्ची कहती थी ऐसा लगता था उसके सपने में कोई गला दबा रहा है, उसके छाती में कोई बैठा है। फिर उसके माँ के संग होने लगा। उसकी माँ अपने आप सीढ़ी से गिर गई, और जब उससे पूछा गया उसने कहा एक अनजान शक्ति ने उसे धक्का दिया, जिससे उसका सर फट गया। और अंत में उसके पापा के संग, उसके पापा जब ऑफिस जा रहे थे तो उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया और उसके पापा की मौत हो गई, जो लिटरली काफ़ी ज़्यादा खौफनाक चीज़ था। और अंत में जाके वो परिवार अपना घर छोड़ देता है, जो उनकी अच्छी डिसीजन में से एक था, क्योंकि वो समझ चुके थे अगर वो घर में और भी ज़्यादा दिन रुकते तो उनके संग और भी ज़्यादा खतरनाक हादसे हो सकते थे जो उनकी जान ले सकती थी। लेकिन रुको रुको रुको, अभी यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं होता। अगले दिन उस घर पे एक दोस्तों का ग्रुप आता है, और उन दोस्तों के ग्रुप में से एक इन्वेस्टिगेटर भी था। वो इन्वेस्टिगेटर सोचता है कि मैं उस घोस्ट को कैप्चर करूंगा और मीडिया में फेमस हो जाऊंगा फोटो दिखा के, जो काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ी वाली बात थी, है ना। और उनमें से एक बड़ी गलती उन्होंने की जो उनको नहीं करना चाहिए था। वो रात के 12 बजे उस घर के अंदर घुसे, और उस घर के बेसमेंट के अंदर भी गए और कैमरा को रख दिया रिकॉर्डिंग करने के लिए। और जो उनके कैमरे में कैप्चर हुआ उन्होंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। एक सफ़ेद साड़ी पहनी हुई एक औरत सीधा उनके कैमरे में घूर रही थी। 10 से 12 सेकंड तो वो घूरी, उसके बाद कैमरा अचानक से टूट गया। और वो चीज़ जब उनको रियलाइज़ हुआ, उनको पता चल गया वो गलत जगह में है और उनको फटाफट ये जगह छोड़ना पड़ेगा। लेकिन उनमें से एक दोस्त कहता है कि नहीं, अभी तक ज़्यादा देर नहीं हुई, हम और भी ज़्यादा देर यहाँ पे रुक सकते हैं, जो उनकी सबसे ज़्यादा बड़ी गलती में से एक थी। सब लोग उसे मना कर रहे थे कि यहाँ से चल, लेकिन वो नहीं सुनता है। उसके सारे दोस्त उस जगह से निकल जाते हैं सिवाय उसके छोड़ के। वो उस हवेली के बेसमेंट में जाता है, जो उस हवेली का सबसे ज़्यादा हॉन्टेड पार्ट में से एक है। वो उस हवेली के बेसमेंट में जाके एक पुरानी किताब को उठाता है। उस किताब के पहले पन्ने में लिखा हुआ था जो भी इसे आधा पढ़ के छोड़ेगा वो मारा जाएगा। लेकिन वो नहीं सुनता, वो किताब को उठाता है और पढ़ना शुरू करता है इस हवेली का इतिहास। और जैसे ही वो हवेली का इतिहास पढ़ता है, मानो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो पढ़ता है इस हवेली का मालिक अपने 2 बीवियों को काट कर इस बेसमेंट के नीचे दबा दिया था, और तब से उन बीवियों की आत्मा यहाँ पे मंडराती है, जो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक बात है। मानो ये देख के उनके रूह कांप गई, और वो किताब को फेंकने ही वाला था, लेकिन तब उसको रियलाइज़ होता है इस किताब में लिखा था जो भी आधा पढ़ के इसे फेंकेगा वो मारा जाएगा। वो उसे फेंक भी नहीं सकता, लेकिन वो जानबूझ के किताब को फेंकता है और भागने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे वो भागने की कोशिश करता है, हवेली का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। उसके सारे दोस्त निकल चुके थे, लेकिन वो फंस चुका था। और
तभी उसके पास वही काली परछाई आती है। चारों तरफ से बहुत जोर जोर से हवाएं चलती है और उसकी भी बहुत दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। पुलिस को सुबह उसकी लाश हवेली के बाहर मिलती है, खून से लथपथ, और पुलिस को भी समझ नहीं आता यहाँ पे आखिरकार क्या हुआ। और ऐसे ही इस कहानी का एंड हो जाता है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, उस बेल आइकन को दबा देना, ताकि हम हर दूसरे दिन ऐसी हॉरर वीडियोस लाते रहते हैं, ताकि आपका दिन बढ़िया हो सके। मिलता हूँ तुम लोग से अगली वीडियो में। बाय।